एग्ज़ाम हिंदी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम मॉडल क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देखेंगे क्योंकि यह चेंज हो चुका है। अब जो पहले वाली स्थिति नहीं रही है कि आप एक लाइन से जो है उसमें से आप 8 क्वेश्चन का आंसर कोई भी दे दे और फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन में जो क्वेश्चन चुनने का मौका मिलता था वो अब कम हो जाएगा। क्योंकि इसमें कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी रहेंगे जो आपको हर हाल में बनाने ही बनाने होंगे। तो ये यूपीएससी में भी इसी टाइप का पैटर्न फॉलो होता है। तो इस तरह से कुछ कुछ उसमें से ये धीरे धीरे ट्रांसफ़र करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे जैसे यूपीपीएससी लेता है उसी तरह से मे भी कि ये भी अपना धीरे धीरे चेंज करेंगे। बट अभी 68 तक के लिए तो अभी ये नया जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है उसको हम चर्चा करते हैं, किस तरह से आपको स्ट्रेटजी अपनाना है। तो अब पहले की तरह है कि आप कुछ एरिया को फोकस करके आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि 10 क्वेश्चन तैयार कर लो, इसमें से आना ही आना है। यहाँ पर थोड़ा उसकी चर्चा करेंगे हम कि क्या चेंज हुआ है और इसमें क्या एक्स्ट्रा हमको लगेगा। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पर जीएस का GS1, GS2 और अभी क्या है कि ऑप्शनल हटा करके आपको यहाँ पर GS2 के बाद निबंध पेपर आ गया है, इजी पेपर आ गया है। तो इसका मतलब जो ऐसे है यहाँ पर 3 सेक्शन है और 3 100 नंबर के रहेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है कि पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है ये स्टैटिक नेचर के हो जाएगा, यानी इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, नो ऑप्शन कि कोई और आप बना दें। एक ही जो है आपको ये जो क्वेश्चन मिलेगा इसमें आपको बनाना ही पड़ेगा। उसमें ध्यान दीजिएगा। सभी लोग क्या है अभी यूट्यूब पे चला रहे हैं कि मॉडल सिलेबस चेंज हो गया, ऐसा चेंज, उससे आप बचिए। बहुत सारे लोग हैं कि झूठ मूठ के आप थंबनेल लगा देते हैं और अंदर में वीडियो कुछ और होता है। तो यहाँ पर समझिए, आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। यहाँ जो जारी हुआ सिर्फ मॉडल क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जारी हुआ है, लेकिन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया। तो हम आपको सही जानकारी देने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि पहला जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा। ये टोटल तो 38 मार्क्स रहेगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पर 1, 2, 3 क्वेश्चन रहे जिसमें कि आपको तीनों मिला के 38 मार्क्स लाना है। तो यहाँ पर एक स्टैटिक रहेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए आपको अगर आप तैयारी सारे सब्जेक्ट में, सारे एक्सपेक्ट में करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री उठाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 2-4 चैप्टर पढ़ेंगे तो हो जाएगा काम, नहीं, आपको पूरी सिलेबस पढ़नी पड़ेगी। अभी तो डिटेल में सिलेबस वही है, अभी चेंज नहीं हुआ। अभी देखते हैं आगे सिलेबस चेंज होता है तो हम आपको अपडेट ज़रूर देंगे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है कि ये कीजिए या तो फिर ये कीजिए। इसमें पहले क्या होता था कि 2-3 क्वेश्चन में ऑप्शन मिलता था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूस रहता था। उसमें से आपको बोलता था कि 3 क्वेश्चन आपको निकालना है, कोई भी 3 निकालिए। तो उसमें स्टूडेंट के लिए फ़ायदा था कि उसमें आपको कोई 3 क्वेश्चन मिल सकते थे। लेकिन अभी क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, यानी अब ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचा है। तो अगर आप पूरे सिलेबस को कवर नहीं करेंगे तो शायद इसमें इसको बना नहीं पाएंगे आप। फिर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगा और सेम आपको सेक्शन 2 में भी मिलेगा। इस सेक्शन 2 में भी ये स्टैटिक है। पहला जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक है। स्टैटिक में आपको ये बनाना ही बनाना है। सिर्फ फिर इसमें दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। जो भी है करंट इवेंट्स में, ये हो सकता है ये जो 38 मार्क्स है ये शॉर्ट आंसर में 2-3 क्वेश्चन दें और इसमें फुल सिलेबस रहेगा। में इन्होंने साफ लिखा है, ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि पार्ट 1 क्वेश्चन सेक्शन 2 में आपका यही रहेगा, नहीं, होल सिलेबस जितने भी हैं सब होल सिलेबस से ही रहेगा। फिर सेम ये स्टैटिक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपका। फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे तो 2 ही में आपको मिलेगा। अब सेम क्वेश्चन नंबर 6 में भी अगर आप बनते हैं तो भी आपको 2 ही ऑप्शन मिल रहा है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इन्हीं में से एक या बनाइए, ये पहला बनाइए, या फिर आपका दूसरा जो रहेगा वो बनाइए। फिर सेम इसी तरह सेक्शन 3 में जो है डी आई में जो 2 क्वेश्चन बनाना है उसमें भी सेम है। एक 7 में से 1-2 बनाइए या फिर 8 में से। पहले क्या होता था कि 4 क्वेश्चन लगातार रहते थे, जैसे 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13,
14 भी रहते थे, 10 नहीं रहता था, तो इसमें से ऑप्शन मिल जाता था कि कोई एक दो बना लेते थे। लेकिन अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि आपको दो ही ऑप्शन मिल रहा है इसमें। चार में से दो बनाना था मान लीजिए, तो कोई एक दोनों लगातार बना लेंगे तो ठीक रहता, ये दोनों लगातार बना लीजिएगा तो ठीक रहता। लेकिन अभी क्या है कि आपको इन दोनों में से एक बनाना ही, आप चाहेंगे कि नहीं एक दो कंटिन्यूस बना ले, तो अब ऐसा नहीं है, अब दो ही ऑप्शन मिल रहा है। इसमें भी तैयारी थोड़ी सी आपको बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट सेकेंड पेपर में जाते हैं GS2 में। GS2 में भी सेम है, उसी तरह का। पहला स्टेटिक हो जाएगा, फिर दूसरा में ऑप्शन एक ही मिलेगा, फिर तीसरा में ऑप्शन एक ही मिलेगा, फिर इसी तरह से सेक्शन 2 में भी स्टैटिक रहेगा एक, फिर सेक्शन 3 में भी स्टैटिक रहेगा। यानी कि आपको तीन सेक्शन में आपको कम से कम 3 स्टैटिक क्वेश्चन रहेगा, जो आपको आयोग जो देगा उसी में से ही बनाना है, उसका कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसमें भी शॉर्ट आंसर, अगर शॉर्ट आंसर दे देगा, यानी कि अगर मान लीजिए अगर 3 पार्ट में अगर बांट देंगे तो 3 × 3 मीन्स आपको 9 क्वेश्चन जो रहेगा वो स्टैटिक हो जाएगा। यानी धीरे धीरे इसका लेवल आपको तैयारी करने की बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि 9 क्वेश्चन अब स्टैटिक रहने वाले हैं, तभी आपको मार्क्स मिल पाएगा। बाकी इसमें आपको ऑप्शन फिर मिलेगा सेकेंड क्वेश्चन। बाकी जो 3 क्वेश्चन तो आपका स्टैटिक हो गया, फिर आपका बचा के 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। फिर आते हैं आपके ऐसे पेपर में क्या है कि 3 मिलेगा। इसमें देखिए 9 ऑप्शन है, ध्यान बढ़िया से दीजिएगा, 9 ऑप्शन है। कोई किसी का विकल्प नहीं है कि आप सेक्शन 1 में से दो अगर क्वेश्चन है तो उसमें से बनाना है। राइट एनी वन इजी आउट ऑफ गिवन टॉपिक। अब यहाँ इंडिकेट तो कर रहा है राइट एनी वन इजी आउट ऑफ गिवन टॉपिक, मतलब यहाँ पर एक टॉपिक दिया रहेगा, उसमें से आपको एक चुनना है। लेकिन सेक्शन 2 में ही आपको फिर उसी तरह से चुनना रहेगा सेक्शन 3 में। यानी कि हो सकता है ये जो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 जो रहेगा, इसमें क्या रहेगा आगे देखिए। इसमें बिहार स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा, जो आपका निबंध रहेगा ऐसी आपका बिहार स्पेसिफिक रहेगा, और ये देवनागरी लिपि में रहेगा, और एंड विल बी ट्रांसलेटेड इनटू रोमन स्क्रिप्ट। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि बहुत सारे जैसे UPSC वगैरह में क्या होता है, इंग्लिश में मेन रहता है, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हिंदी में रहेगा, यानी हिंदी मीडियम वाले के लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। उसको ट्रांसलेट करके करेंगे इंग्लिश में ये, तो यानी हिंदी को प्रायोरिटी दिया जा रहा है। तो यहाँ आपको ये छोटे छोटे माइनर पॉइंट हैं जो सभी लोग नहीं बताते, इसलिए मैं आपके लिए लाता हूँ कि यहाँ पर आप माइनर पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे, तभी आपको एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो हमने आपको तीनों बताया। अगर इसमें से कोई और डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये आपका अब 68 के लिए रहेगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 69th के लिए नहीं है। कई लोग बोलेंगे 69th के अब हमेशा चेंज होगा, नहीं, क्योंकि 69th में एक कंबाइंड ईटी आने वाला है, तो मे भी उससे भी बाद में सिलेबस भी चेंज हो जाए और क्वेश्चन पैटर्न भी चेंज हो सकता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें ऑथेंटिकेट मिले कि हाँ हमारा वीडियो जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आपको फ़ायदा हो रहा है। इसके साथ ही धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कोई इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो में।